Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions. तो जब हम fractions की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि एक होल पार्ट होता है जिसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अनइक्वल भी हो सकते हैं और जब भी हम फ्रैक्शंस में देखते हैं तो हमें इक्वल पार्ट्स ही देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, तो एक ये डिवीजन का ही थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है जिसको हम यहाँ पर यूज़ करें. तो चलिए अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास लेमन है. ठीक है, इस लेमन को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा. फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा. और अगर हम अनइक्वल पीसेस ऑफ लेमन देखें तो वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा. ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसकी डेफिनेशन. द इक्वल एंड अनइक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन. चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो और हम फ्रैक्शन में ही कंसिडर करेंगे. ठीक है, अब देखिए अगर हम किसी भी फिगर को या आइटम को हम 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करते हैं दैट इज हाफ. अब देखिए जो नीचे आपको 2 दिखाई दे रहा है और ये ऊपर दिखाई दे रहा है डिवीजन लाइन के ऊपर. ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर. जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, लोअर नंबर, वो शो करता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. ठीक है, एंड जो अपर नंबर है वो शो करता है आपको जितनी भी आप यहाँ पर क्या करेंगे इन चीज़ों को देखेंगे कि शेडेड पार्ट कितना है. ठीक है, या आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हाफ प्लस हाफ मिलके क्या बन जाता है 1. दैट इज कम्प्लीटली 1. ओके, नेक्स्ट इज 1/3. So 1/3 means 1 out of 3 equal parts of a whole. So we are having 3 equal parts, that is 1/3, 1/3, 1/3. Okay, अगर हम यहाँ पे देखेंगे that is 1/3. ये भी 3 equal parts में है, ये भी. तो 1/3 plus 1/3 plus 1/3 that is 1. Clear? Next is 1/4 और 1/4. So 1/4 की बात करें और क्वार्टर की बात करें मीन्स 1 out of 4 equal parts of a whole. So 1 2 3 4. ठीक है, तो हम देखा 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 1. नेक्स्ट इज फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन इज अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है, अपर पार्ट होता है हमारा न्यूमरेटर, लोअर पार्ट होता है हमारा डिनोमिनेटर. तो अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करें 3 क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर एंड जो 4 है क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर. क्लियर? देन फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन. तो यहाँ पे देखेंगे द फ्रैक्शन ऑल्सो रेफर्स टू द पार्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप. ठीक है, ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 9A एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं. राइट द फ्रैक्शन टू शो द शेडेड पोर्शन एंड द वन हैज बीन डन फॉर यू. ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम थर्ड पार्ट पर. सो हियर वी आर हैविंग हाउ मेनी टोटल पार्ट्स 4. तो चलिए इसको यहाँ से कंसिडर करते हैं. तो शेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3. सो वी आर हैविंग 3 एंड टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं 4. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/4. ओके, तो चलिए एक पार्ट और करते हैं. ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं. अब देखिए शेड पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर 1. टोटल इक्वल पार्ट्स कितने 1 2. सो दिस इज 2 एंड फ्रैक्शन कितना है हमारे पास 1/. ओके, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर दैट इज एच पार्ट. दैट इज 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर शेड पार्ट्स हमारे कितने 3. सॉरी, ओके, शेड पार्ट्स कितने हमारे पास 3 एंड देन टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हमारे पास 6. द फ्रैक्शन इज 3/6. क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. ओके, राइट द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट लिखना है. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 हो गए एंड देन टोटल पार्ट्स कितने हो गए 6. अगर हम इस पार्ट को देखें तो टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5 6 एंड अनशेडेड भी कितने 6. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. 3/4 मीन्स 3 इज डिवाइडेड बाय 4. ओके, तो जब भी आपको ऐसा कुछ गिवन होता है तो जो न्यूमरेटर है ये हमारा क्या हो जाता है डिविडेंड एंड ये जो हमारा डिनोमिनेटर ये हो जाता है हमारा डिवाइजर. क्लियर? तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 4. ओके, सी पार्ट पर आते हैं. इन अ फ्रैक्शन, ओके,
सी पार्ट पर आते हैं, इन अ फ्रैक्शन 5/7 दैश द न्यूमरेटर इज 5। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं एफ पार्ट पर, इन अ फ्रैक्शन द डैश टेल्स अस हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स द होल हैज बीन डिवाइडेड इनटू। तो एक फ्रैक्शन में हम कितने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा नो लिमिट, या फिर हम इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक you so much for listening us carefully. Now see you in next video. Till then, all the best.